भाग 4 वृक्ष, प्रकृति का अमूल्य वरदान। लेख, पर्यावरण शब्द का अर्थ है आवरण अर्थात हमारे चारों ओर का आवरण। इसमें हवा, पानी, भूमि, नदी, पर्वत, वृक्ष आदि सभी आते हैं। हमारे जीवन में पर्यावरण का बहुत महत्व है, क्योंकि सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए पर्यावरण पर आश्रित हैं। बच्चों, यदि हमारे आस पास और सारी पृथ्वी पर ये पेड़ पौधे और चारों ओर फैली हरियाली ना हो तो जानते हो क्या होगा? तब एक भी जीव जंतु पृथ्वी पर जीवित नहीं बच सकेगा। यही कारण है कि वनस्पति जगत का विकास प्राणी जगत से पूर्व हुआ था। आदि मानव वृक्षों के नीचे रहता था, वनों के छाल तथा पत्तों के वस्त्र बनाकर पहनता था तथा वृक्षों से प्राप्त फूल फल आदि खाकर पेट भरता था। इस प्रकार रोटी, कपड़ा और मकान आदि अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति वह वृक्षों से करता था। आग का आविष्कार मानव के विकास का पहला चरण था। तब से लेकर आज तक मानव ने अपने विकास के कई चरणों को प्राप्त किया, लेकिन उसके विकास में वृक्षों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वृक्ष का जीवित रूप हो या सूखा हुआ, वो सभी रूपों में प्राणियों के लिए बहुत उपयोगी है। वृक्षों की जड़, तना, पत्ते, फूल, फल एवं बीज से निकलने वाले तेल आदि उद्योगों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वृक्ष धरती को हरा भरा रखने के साथ साथ उसके तापमान को नियंत्रित रखते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं और हमें प्राण वायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। बहुत से वृक्ष जैसे नीम, आंवला, तुलसी, पलाश, अशोक आदि औषधियों के भंडार हैं। वर्तमान में सबसे अधिक प्रचलित आयुर्वेद चिकित्सा वृक्षों पर ही निर्भर है। यही कारण है कि भारत में वृक्षों की पूजा की जाती है। वृक्ष लगाना पुण्य और काटना पाप माना जाता है। धर्म की दृष्टि से बरगद, तुलसी आदि कई वृक्षों को देवताओं का निवास स्थान माना गया है, परंतु विज्ञान की दृष्टि से पानी की हमारी आवश्यकता को पूरा करने में भी वृक्ष बड़े सहायक हैं। जहाँ वृक्ष अधिक होते हैं वहाँ वर्षा अधिक होती है। पेड़ों की जड़ों द्वारा बरसात का पानी जमीन के अंदर पहुंच जाता है। इससे जमीन में खेती के लिए आवश्यक नमी बनी रहती है। कुओं के पानी का जल स्तर भी ठीक रहता है। मनुष्य को सदा से ही वृक्षों से भोजन मिलता रहा है। जब मनुष्य खेती करना नहीं जानता था, तब वो इनके फूल फल खाकर ही जीवित रहता था। आज भी सेब, संतरा, अंगूर, लीची आदि स्वादिष्ट और पोषक फल हमें वृक्षों से ही मिलते हैं। वृक्ष से हमें ईंधन और मकान बनाने के लिए उपयोगी लकड़ी भी प्राप्त होती है। खेती के लिए औजार भी इन्हीं लकड़ियों से बनते हैं। हमें खिड़कियों, दरवाजों और अन्य घरेलू वस्तुओं एवं फर्नीचर जैसे मेज, कुर्सी, पलंग, चारपाई आदि के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। यह लकड़ी हमें वृक्षों से ही मिल सकती है। पहले हमारे देश में बहुत बड़े बड़े वन थे। पहाड़ हो या मैदानी क्षेत्र, कहीं भी पेड़ों की कमी नहीं थी, लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं है। हमने बस अपना लाभ देखा, भविष्य की कोई चिंता नहीं की। उद्योग धंधों और घरेलू उपयोगों के लिए हम वनों को अंधाधुंध काट डालते हैं। इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। वर्षा से मिट्टी के कटाव को रोकने वाली पेड़ों की जड़ें समाप्त हो जाती हैं। इससे जमीन कटती जाती है और उपजाऊ मिट्टी पानी के साथ नदियों में भर जाती है। प्रतिवर्ष देश के विभिन्न भागों में जो विनाशकारी बाढ़ आती है, वो बहुत कुछ इन वृक्षों की अंधाधुंध कटाई का ही परिणाम है। आज आवश्यकता इस बात की है कि लोग एक पेड़ काटें तो उसके स्थान पर 4 पेड़ लगाएं और उन्हें सुरक्षित रखा जाए। तभी प्रकृति की ये अमूल्य निधि पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य के लिए उपयोगी बनी रह सकती है। आज ये बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मनुष्य वृक्षों को काटने से होने वाली हानियों से परिचित हो चुका है। वृक्षों की कमी को पूरा करने के लिए खाली भूमि में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। वृक्ष बड़े होकर विशाल वृक्ष बनेंगे। इसके साथ इनसे हमें शीतल छाया और फूल फल भी मिलेंगे। वृक्ष जब तक जीवित है, हरा भरा है, तब तक तो उपयोगी है ही। जब मृत हो जाता है या सूख जाता है, तब भी उपयोगी ही रहता है। इसलिए प्रकृति के इस अमूल्य उपहार की हमें सुरक्षा करनी चाहिए और नए नए पौधों का रोपण करते रहना चाहिए, जिससे कल वे फलदार वृक्ष बनकर हमारी रक्षा कर सके।